जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे जो जमान पार्क में आज सारा दिन तमाशा लगा रहा। इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और हुकूमत कह रही है, होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आज हर सूरत इमरान खान की गिरफ्तारी करनी है। थोड़ी देर पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी के नाम, अपने वर्कर्स के नाम एक पैगाम भी जारी किया है, जहां पे उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दे दिया कि हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी का हतमी फैसला कर लिया है और उसके बाद का लाया अमल क्या होना चाहिए उनकी पार्टी का इमरान खान ने वो अपने पैगाम में बता दिया। सिर्फ यही नहीं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है, जो कि तमाम मर्द हजरात पे मुश्तमिल है, मर्द सियासतदानों पे मुश्तमिल है। शाह महमूद कुरैशी उसका हिस्सा है, सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, एजाज चौधरी, ये सब लोग उसका हिस्सा है। कोई खातून सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इस 6 रुकनी कमेटी का हिस्सा नहीं है, जो इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी के मामलात को देखेगी और पार्टी के मामलात को आगे चलाएगी। इंटरेस्टिंगली, इस 6 रुकनी कमेटी में जो हाल ही में शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, चौधरी परवेज इलाही, वो शामिल नहीं हैं। सो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है कि इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर परवेज इलाही का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या किरदार होगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान आज की रात गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। होम मिनिस्टर कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हर सूरत इमरान खान को आज रात ही गिरफ्तार करना है। अदालत मामला लेके गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है हिफाजती जमानत के हवाले से। तो यानी कि आज की रात बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। इमरान खान गिरफ्तार हो भी सकते हैं या अगर ना हुए तो कल मुमकिना तौर पर उनको रिलीफ भी मिल सकता है। ये तस्करा भी हो रहा है, ये तबसरा भी हो रहा है कि इमरान खान ने आज एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी एक बड़ा लीडर बनने की, क्योंकि अगर वो अज खुद अपनी गिरफ्तारी दे देते तो उनका कद काठ सियासी एतबार से बुलंद हो जाता। इसी पर तनकीद कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, आज शेखुपुरा में मौजूद थी। वहां पर उन्होंने कुछ बड़े ही तंजिया अल्फाज में, बड़े ही तंजिया लहजे और जुमले में इमरान खान को याद किया है और उन पर चोट की है, उन पर तनकीद की है कि वो खुद छुप के बैठे हैं जबकि उनके कारकुनान सड़कों पे पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, रबड़ की गोलियां खा रहे हैं, शेलिंग का सामना कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल आज देखने में आई एक दफा फिर से, जहां जमान पार्क में इस्लामाबाद से पुलिस गई भी थी और लाहौर की पुलिस भी वहां मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। पुलिस की तादाद 350 के करीब थी, कारकुनान तकरीबन 400 के करीब थे। उनके दरमियान झड़पें हुई, कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी हुए, ये भी इंतहाई अफसोसनाक अमर है। इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पूरे पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इमरान खान को गिरफ्तार करने पे मरकूज हो गई है। लग रहा है कि मईशत कोई बड़ा मसला नहीं है, IMF की डील नहीं हो पा रही, लग रहा है कि हुकूमत के लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लग रहा है कि हुकूमत के लिए दहशत गर्दी कोई बड़ा मसला नहीं है। सानहाय पेशावर के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो लग रहा है कि ये बड़े बड़े मसाइल, महंगाई का एक बहुत बड़ा अफरीत इस वक्त पूरी कौम को दरपेश है, पूरी कौम को अपनी लपेट में ले चुका है। रमजान की आमद है, महंगाई में कमी का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। लग रहा है कि ये हुकूमत की तरजीहात नहीं है, गवर्नेंस के मसाइल हुकूमत के लिए तरजीहात नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसमें से गिरफ्तारी में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को हासिल क्या होगा। और पीपल्स पार्टी इस वक्त बैकसीट पे है, बैकफुट पे है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में से बहुत शद्दोमत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए फोर फ्रंट पे आई हुई है। तो इन सवालात पे बात करेंगे। पहले जरा हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराएंगे, हुकूमत से सवाल जवाब जरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर इरफान सदीकी साहब। और वही सवाल आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आप मेरे साथ मौजूद थे, यही सवाल मैंने आपसे किया था। अब आज रात या तो इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो कल तक शायद को अदालत से मुमकिन रिलीफ मिल सकता है। लेकिन क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से इस वक्त मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? इरफान सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया गरीदा, मैंने बड़ी तफसील से आपने अपना इंट्रो बयान किया और आपको शाबाश दूं, आपने तमाम मामलात का माशाल्लाह बड़ी उम्दगी से और बड़े अच्छे अल्फाज में अहाता किया। सो फुल मार्क्स। जहां तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि ना ये हुकूमत की किसी ख्वाहिश पे हो रहा है, न किसी मर्जी पे हो रहा है। एक अदालत है जो उन्हें बुला रही है, दूसरी अदालत है उन्हें बुला रही है, तीसरी अदालत है उन्हें बुला रही है, वो कहीं नहीं जाते।
तोशा खाना रेफरेंस ऐसा है जहां उन पे फर्द जुर्म आयद होनी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आर्टिकल 6 का केस चल रहा था मुशर्रफ साहब पे, और वो यहाँ से एक दिन फरार होके पहुंच गए थे फौजी हॉस्पिटल के अंदर, और वहां 1.5-2 महीना बैठे रहे थे। लेकिन जिस दिन बिलाखिर उन्हें फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वहां से आके अदालत के सामने पेश हो गए थे। जी। अब खान साहब का इशू ये है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अदालत कब से उन्हें बुला रही है, और फिर अदालत एडमिनिस्ट्रेशन से कहती है जी कि आप पकड़ के लाएं उस बंदे को। बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी क्या चीज होती है? ऐसी चीज होती है कि उसको पेश करें, वो आज खुद नहीं आ रहा। वो 1 दिन 3 अदालतों में पेश हुए हैं इसी इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन जहां फर्द जुर्म आयद होनी थी वहां वो नहीं गए हैं। तो या तो आप अदालतें बंद कर, आपने 10-20 तरजीहात का जिक्र किया, हुकूमत सारी तरजीहात को देख रही है, वो इन्फ्लेशन को भी देख रही है, वो IMF को भी देख रही है, वो गुर्बत को भी देख रही है। हुकूमत नहीं देखेगी, कौन देखेगा? हुकूमत को सर, कंसर्न नहीं होगा तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की इजाजत दीजिएगा। चलें, आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। मेरी बात कंप्लीट होने दें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी हुकूमत क्या इसी काम के पीछे पड़ी है, तो हुकूमत नहीं पड़ी हुई। लेकिन या तो आप कहें जी कि जब तक मईशत ठीक नहीं होती, जब तक महंगाई सर आप कहेंगे, मुझे जवाब मुकम्मल करने दें, बट आपके होम मिनिस्टर ने आज कहा है कि आज रात इमरान खान को जरूर गिरफ्तार करेंगे। चले मैं उस पे आता हूं, पहले मेरी बात सुन लें। या तो फिर उस वक्त के लिए जब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक IMF पैसे नहीं दे देता, जब तक महंगाई खत्म नहीं हो जाती, जब तक दहशतगर्दी नहीं खत्म हो जाती, हम अपना CRPC कोड को बंद कर देते हैं, आइन को भी दफन कर देते हैं, अदालतों को भी तारे लगा देते हैं। फिर मुझे क्यों पकड़ते हो? फिर किसी ABC को क्यों पकड़ते हो? फिर अगर मैं भी अपनी गली वालों को कहूं जी कि आप पत्थर लेके यहाँ जमा हो जाएं और जब मुझे पकड़ने आए तो उन्हें पत्थर मारो, वो ठीक है? एक बड़ा लीडर है, कौन सा बड़ा लीडर है जो जेल नहीं गया है? आप अपनी तारीख को देख लें तो वो अगर बार बार एक कोर्ट बुला रही है, वो आज बजाय इसके कि पत्थर जनी करते और अपने कारकुनों को बुलाते और उन्हें ढाल बना लेते, वो कहते बेटा अपने अपने घरों को जाओ। वो निकलते, टहलते हुए पुलिस वैन में जाते, बैठ जाते हाथ लहराते हुए। लेकिन ये किस तरह के लीडर हैं? मैंने नहीं देखे ऐसे लीडर। मैंने नवाज शरीफ को देखा, मैंने जरदारी को देखा, मैंने गिलानी साहब को देखा, मैंने और बहुत से लीडरों को देखा। ये वतीरा किसी ने नहीं किया। अब जहां तक उनका ताल्लुक है, वजीर दाखिला कहते हैं जी कि हम आज पकड़ेंगे, तो वजीर दाखिला ने कोई उन पे कोई हेरोइन का केस तो नहीं डाला, कोई 10-20 किलो चर्स का केस तो नहीं डाला। वजीर दाखिला तो वो बात कह रहे हैं जो अदालत कहती है कि भाई ये बंदा नहीं आ रहा है, इसको पकड़ के लाओ। अब वजीर दाखिला क्या कहें जी कि अदालत बेशक कहती रहे हमने। अब जब खान साहब गरीदा ये कहते हैं कि अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, हर छोटे बड़े के लिए एक कानून होना चाहिए, तो क्या जिसके वारंट जारी हों बिला जमानत, वो अपने घर के गिर्द ऐसे ही लोग जमा कर ले जिनके हाथों में पत्थर हों, जिनके हाथों में डंडे हों, और वो कहें जी मैं नहीं जाऊंगा, और इसी तरह शाम को उसके लिए अदालत खुले? ऐसा नहीं होता ना। वो एक ऐसी नजीर कायम करें जो दूसरे सियासतदानों ने कायम की है। नवाज शरीफ को सजा हो गई थी और उन्हें पता था कि मैंने सीधा जेल जाना है। मैं उनके साथ था, मरियम उनके साथ थी, और वो उतरे हैं लाहौर एयरपोर्ट पर, वहां से उन्हें जहाज में डाला गया, यहाँ अडयाला में आ गए। तो उन्हें क्या तकलीफ है? वो आए और कल आके यहाँ अदालत के सामने पेश हो, फर्द जुर्म पड़ी जाएगी, वो उससे इनकार करेंगे, अगले दिन घर चले जाएं। लेकिन इरफान साहब, इसी पाकिस्तान की तारीख ने यह भी देखा है कि नवाज शरीफ साहब फिर किस तरह पाकिस्तान से बाहर चले भी गए बहाने के बीमारी के मामले के हवाले से, और अभी तक कम से कम 2.5 साल, 2.25 साल उनको हो गए हैं, वो अभी तक वापस तशरीफ नहीं लाए हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख ने देखा है। तो इमरान खान पे जब तनकीद होती है तो फिर इस मामले को भी सामने रखा जाए। अगर सवाल मेरा ले लें उसके साथ, और हम सुन रहे हैं कि इस तबसरे का जवाब ना दूं? चले दे दीजिए। मैं कहता हूं कि चले खान साहब भी इसी तरह चले जाएं जिस तरह मियां साहब चले गए हैं, चुप के बैठ जाएं जिस तरह मियां साहब बैठे हुए हैं। उससे पहले 200 पेशियां भुगते, उससे पहले 2 साल जेल भुगते, उससे पहले नाअहल हों, उससे पहले अदालतों के धक्के खाएं, उससे पहले बेटी या बेटा जो भी है उसकी उंगली पकड़ के जेल में जाएं, फिर बेशक चले जाएं, फिर वो इस्तेकाक इस्तेमाल करें जो नवाज शरीफ आज कर रहा है। Then he is qualified. ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इस्तेहकाक इस्तेमाल किया था, बीमारी का मामला नहीं था। बीमारी वो खुद भाग के तो नहीं गया ना, इन्हीं खान साहब की हुकूमत ने भेजा है ना। खान साहब के बयान आप भूल गए हैं
کہ جی میں نے تو اپنے ڈاکٹروں کو بلایا, وہ کہتے کہ بھئی اس کو نہ بھیجا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے. کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ, حکومت کے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے بلایا ہے اس لیے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے, یہی جسٹیفیکیشن, یہی لاجک ہم دیکھتے تھے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. وہ کہتے تھے جی نیب ہے, عدالتیں ہیں, وہ پکڑ رہی ہیں, وہ بلا رہی ہیں, وہ فرد جرم عائد کر رہی ہیں, حکومت کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے, اصل پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے. ایک انتشار کی کیفیت ہے, ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. IMF کا ڈیل ابھی تک نہیں سامنے آ سکا, ابھی تک ڈیل پہ سائن نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکے؟ گورنمنٹ بالکل لب بستہ ہے, کچھ نہیں بتا رہی. مہنگائی کی صورتحال سر آپ کے سامنے ہے, رمضان آ گیا ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی موجود نہیں ہے, روزے کیسے رکھیں گے؟ تو یہ صورتحال اس وقت گورننس کی ہے سر, اس وقت حکومت کی ہے. جی اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں آپ کے پہلے سوال میں کہ یہ چیزیں مشکلات ہیں, اور اگر آپ ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ 2017 میں جب ایک آپریشن ہوا بہت بڑا سیاسی, ہماری تاریخ کا سب سے مکروہ آپریشن, اور آپ نے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو دھکا دے کے نکالا اور عمر بھر کے لیے نااہل کیا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, وہاں سے یہ ڈکلائن شروع ہوتا ہے. یہ کوئی آج پچھلے 10 مہینے سے نہیں شروع ہوتا ہے. وہاں اس وقت انفلیشن کتنی تھی غریدہ؟ 3 to 4%, جو آج 35% ہے, اور 25% پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اس سے آگے ہی بڑھنا ہے نا, اس سے اوپر نہیں چڑھے گی ابھی اکانومی, ابھی اور آگے شاید جائے گی. تو یہ ساری خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ ایک ایسے آپریشن, آج تو سارے لوگ ٹھنڈے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہم نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں, نہ کسی کو عدالت میں لا سکتے ہیں, نہ کسی کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. یہ سارا کیا درا 2017 کے اس آپریشن کا ہے, جس میں جج بھی تھے, جس میں جرنیل بھی تھے, اور جس کی صف اول میں خود خان صاحب تھے. یہ کیا درا ان کا ہے. اس کو کیے درے کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم سنوار رہے ہیں, ہم بہتر کر رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا عمران خان کی گرفتاری سے؟ نو, دیکھیں نا, آپ خلط مبس نہ بالکل کریں. عمران خان کی گرفتاری حکومت نہیں کر رہی, نہ کوئی ہمارا اصلاحی مشن ہے, نہ ہم کوئی اسے نسخہ کیمیا سمجھ کے کر رہے ہیں. ہمیں ایک عدالت کہتی ہے کہ یہ بندہ نہیں آ رہا, اس کو پکڑ کے لاؤ, ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں کوئی راستہ ہے؟ مجھے تو نہیں کہا تھا عدالت نے اسے پکڑ کے لاؤ. عمران خان کی حکومت تھی, آدھی رات کو یہاں سے اٹھایا تھا, عورت گڑی لگا کے جیل میں ڈال دیا تھا. آج تک مجھے نہیں بتاتے میرا قصور کیا ہے. تو انہوں نے ایک کانٹوں کی فصل بوئی تھی, ہم نے کوئی فصل نہیں, ہم نے ان کو نیب کے آگے بھی نہیں ڈالا جہاں 90 دن تک ضمانت ہی نہیں ہوتی. وہ کل آئیں گے, پرسوں پھر ضمانت لے کے بنگالہ بیٹھ جائیں. ہم نے تو کوئی وہ جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں استعمال ہی نہیں کیے. ورنہ رانا ثناء اللہ کا آپ نام لے رہے ہیں جی, اس نے یہ کہا ہے, اس پہ کس نے چرس ڈالی تھی اور افیم ڈالی تھی؟ لیکن جب مریم نواز کہتی ہیں کہ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا, تو اس میں سے سیاسی انتقام کی بو تو کہیں نہ کہیں آتی ہے عرفان صدیقی صاحب. انتقام کی کوئی بو نہیں آتی. بات یہ ہے, انصاف کی بات ہے کہ ایک شخص کو جس کا نام نواز شریف ہے, آپ نے اس کو گناہوں کی پورٹ بنا کے پھینک دیا اور زندگی بھر کے لیے نااہل کر دیا. اور غصہ آپ کا اس حد تک تھا کہ جب سینیٹرز نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو ثاقب نثار نے کہا کہ جہاں نواز شریف کے دستخط ہیں وہ نہیں مانے جائے گا. وہ سیٹیں بھی آپ نے PTI کو دلوائیں. جب یہ کھیل آپ نے کھیلے, اس کی بیٹی, اس کے بچے, اس کے بھتیجے, اس کا بھائی, کس کو آپ نے نہیں رگڑا. اب ہم نہیں کہتے رگڑے, لیکن جو سامنے کے جرائم میں ملوث ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ کو لوٹا ہے اور بیچا ہے بازار میں جا کے, لوٹا نہیں ہے صرف, اور پھر مس ڈیکلریشن کیے ہیں. آج بڑی تفصیل آئی ہے نا سب کی, سب نے لیے ہیں, لیکن کوئی ایک کہہ دیں وہ غلط قانون ہے. میں خود حکومت میں رہا ہوں, حصہ رہا ہوں, میں نے تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک کف لنک بھی نہیں لیا, ایک پائن ایپل کا ڈبہ بھی نہیں لیا آپ نے, نہیں لیا, بالکل نہیں لیا. اس طرح کہہ دیں. ہاں, یہ کہہ لیں, اگر اس سے آپ کی کوئی دل خوش ہوتا ہے تو یہ کہہ لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو خان صاحب نے کیے کہ پیسے ہیں نہیں, چیز اٹھائی ہے آپ نے اور جا کے بازار میں بیچ دی ہے, وہاں سے پیسے ملے ہیں, اور اس کا 10%, 20%, جب 50% آپ کا قانون بنایا ہوا ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ ریٹینشن ہے, غریدہ ایک پروفارما ہے, اس کو فل کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں اتنے پیسے میں اور ریٹین کروں گا. انہوں نے ریٹینشن کا وہاں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. ہاؤ کین ہی سیل؟
तो इसलिए ये बातें नहीं है। हमने कोई नैब का केस नहीं बनाया, किसी पे चर्च नहीं डाली, किसी पे किराएदारी का केस नहीं डाला। ये अदालतों के अंदर जो चीज साल साल से केसेस चल रहे हैं उनके, वो कितनी पेशियां भुगते हैं, वो निकलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। कहते हैं जी मेरी सिक्योरिटी जान को खतरा है। भाई 22 करोड़ के सीने के अंदर भी दिल है, उनकी भी जान है, उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनके भी बेटे हैं, उन्हें भी जिंदगी प्यारी है। उनके लिए क्यों अदालतों के दरवाजे खोले हुए हैं और क्यों जेल खोले हुए हैं? ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी या जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जमान पाक के बाहर जो भी कुछ हो रहा है, उसमें हुकूमत किसी भी तरह मुलव्विस नहीं है। ये सियासी इंतकाम नहीं है। इमरान खान को केसेस का सामना करना पड़ेगा, करना चाहिए, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है अदालत के अहकामात पे हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है इससे डिसएग्री करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है? जमान पाक के बाहर ही मौजूद पीटीआई के रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है, और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मौकिफ क्या है? कि आज रात इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा, पार्टी की देखभाल कौन करेगा? और इमरान खान के बारे में खबर आज दिन भर में ये आई कि शायद वो अस खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो खान साहब ने अस खुद गिरफ्तारी क्यों नहीं दी, ये और दीगर बहुत से सवालात के जवाब लेने के लिए चलेंगे इस वक्त जमान पार्क, जहां से मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सीनियर और मरकजी रहनुमा सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम यावर अब्बास बुखारी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? यावर अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? यावर अब्बास बुखारी साहब को आप देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोटेस्ट से। इनके पीछे आप प्रोटेस्ट की आवाजें भी सुन सकते हैं। यावर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम आपके पीछे बड़े जोशीले, बड़े जज्बाती नारे सुन सकते हैं कारकुनान के। इमरान खान साहब की मुमकिना तौर पे आज गिरफ्तारी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है इस गिरफ्तारी के लिए। इस गिरफ्तारी के बाद पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? यावर अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही। जी, मैं पूछ रही हूँ कि हम सुन सकते हैं आपके पीछे पीटीआई कारकुनान के बड़े जोशीले, बड़े जज्बाती नारे वो लगा रहे हैं। इमरान खान की आज मुमकिना गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस गिरफ्तारी के नतीजे में पीटीआई का रद्द अमल क्या होगा? तैयार है पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजम। गरीदा, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, गरीदा अल्फाज नहीं है हमारे पास इन लोगों की इस जुल्म के खिलाफ, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से ये लोग सारे इदारे मिलकर ये हरकतें कर रहे हैं, ये तो बचकाना हरकतें कर रहे हैं। ये लोग लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई निकलो बाहर और बगावत करो। ये कोई तुक नहीं बनती है। देखें, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी अपना वक्त निकाल के अगर हम सड़कों पे निकल रहे हैं, अभी मैं भी एक जुलूस को लीड करके लेके जा रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को कोई शौक नहीं है ये करने का। ये वक्त हमारे बच्चों का है, ये वक्त हमारी फैमिलीज का है। तो हम लोग ये वक्त जो दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि जालिमों कुछ तो एहसास करो। खुदा का वास्ता है, बिल्कुल एक फिरौनियत वाली हरकतें करने से खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। ये क्या कर लेंगे? ज्यादा खान को अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करके इनको क्या मिलेगा? आज तक इन लोगों ने जो भी ऐसी जालमाना हरकत की है उसके अंदर खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आप कराची से उठा ले पिशावर तक, पाकिस्तान जैम ब्लॉक हो गया। अभी आप मुझे बताएं उसके बाद रह क्या जाते हैं लोगों के पास? अच्छा, यावर साहब, मीशत को और नुकसान होगा। यावर साहब, आपने कहा कि ये वक्त आपके बच्चों का है, आपकी फैमिली का वक्त है, लेकिन आप इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप अपने बाकी कारकुनान के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं। तो इमरान खान साहब इस वक्त घर में बैठे हैं और उन पे सवाल, उन पे तनकीद, सियासी एतबार से सियासी मुखालिफिन यही तनकीद कर रहे हैं कि वो खुद बाहर निकलते, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे देते। आप लोग बाहर सड़कों पे हैं, कारकुनान सड़कों पे हैं, लेकिन खान साहब जमान पार्क के अंदर घर में बैठे हुए हैं। गरीदा, देखें, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। ये लोग खान को कत्ल करने का इनका मंसूबा है। ये लोग खान के रस्ते से हटाने का, ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं ना गिरफ्तारी,
हमें पूरा शक है इन लोगों के ऊपर, और हमें अंदर से रिपोर्ट्स आई है ना, इन इदारों के अंदर से रिपोर्ट्स आई हैं कि इन लोगों ने खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। अभी इसके अंदर जो भी शरीक है, अभी कुछ तो अक्ल इस्तेमाल करो, खुदा का वास्ता है। इदारों के जो एक दिलों में मोहब्बत है वो खत्म ना करो, खुदा का वास्ता है यार, अक्ल इस्तेमाल करो, आंखें खोलो। अवाम इमरान खान के साथ है, ये मरियम जो मर्जी कर ले, जितनी उसको पीएम का प्रोटोकॉल मिल जाए, लोग उसके साथ नहीं है। कब समझेंगे ये लोग? हम लोगों को जिस बात का भी गुस्सा आ रहा है, देखिए हम लोग, जो मेरा इलाका है ये ज्यादातर फौजी इलाका, अभी यहाँ पे आप फौजियों को देख लेना, वो खुदा की कसम बैठ के गालियां दे रहे, पता कहाँ पे ये लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। विद इन द इंस्टीट्यूशन ये लोग जानबूझ के तबाही करने पे आगे, जो है वो जिम्मेदार है। नहीं, आप बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, बड़ी कड़ी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है कि इमरान खान के बारे में। खान अंदर ही रहेगा, खान अंदर ही रहेगा। हम खान को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक हमारी जानों के अंदर जान बाकी है ना, हमारे जिस्मों के अंदर। खुदा की कसम इनको हमें पहले मरना पड़ेगा और ये गोलियां चलाएं, और अगर हम में से कोई हट गया पीछे तो फिर तो हम लोग बुज़दिल हैं। हम लोग गरीदा, आपको मेरी अपनी आदत का पता है, मैं बड़ा वो मिडिल ऑफ द रोड चलने वाला बंदा हूं, लेकिन अगर मेरे जैसे बंदा इन बातों पे आ जाए उसकी बातों बात ही खत्म हो गई। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि अभी कट जाओ, अभी मर जाओ, लेकिन छोड़ो मत। तो ये पूरे पाकिस्तान में कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके आएंगे? ये अभी अगर ये हरकतें शुरू हो गई तो जीटी रोड खुलवाने के लिए इनको कितने रेंजर्स चाहिए, इनको कितनी पुलिस चाहिए? इनके पास तादाद है नहीं है। तो ये बेवकूफी की हरकतें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क में इंतशार पैदा होगा, मुल्क में तकसीम मजीद बढ़ जाए, इंतशार पैदा होगा, आग लगेगी। ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये लोग आग के साथ खेल रहे हैं। ये लोग क्या समझते हैं? अपने वो आरामदेह कमरों के अंदर बैठकर ये जो फैसले कर रहे हैं, इससे मुल्क के अंदर कोई वो इस्तेकाम आएगा? ये लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने खान को हाथ लगाया मुल्क के अंदर, खुदा की कसम ये लोग आग लगाना खुद चाह रहे हैं। ये उकसा रहे हैं लोगों को कि भाई रोडों को ब्लॉक कर दो, शहरों को बंद कर दो, तो इक्तिसादी हालत और कहां पे जाएगी? IMF इनके ऊपर ट्रस्ट करेगी उसके बाद? ये तो जब अक्सरियत बाहर आ जाए तो दुनिया भी देख रही है ना, अभी तो इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है जिस किस्म के ये शेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, वो इंसानों वाली बातें, ये तो वो बातें कर रहे हैं कि जो जानवर भी नहीं करते। आपने भी कुछ देर पहले कहा कि कारकुनान कह रहे हैं कि हम कटने मरने के लिए तैयार हैं, हमें पहले मारो, फिर उसके बाद आप खान की तरफ जाएंगे। ये बड़ी सख्त किस्म की बातें आप कर रहे हैं। आपके बच्चे हैं, जो आपके साथ नौजवान निकले हुए हैं, वो किसी के बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनकी बीवियां होंगी, उनके शौहर होंगे, फैमिली सबकी हैं। जिल्लत शाह की हलाकत का मामला हम पहले देख चुके हैं। ये बड़ी खतरनाक बातें नहीं है? इमरान खान साहब घर में बैठे रहें और कारकुनान सड़कों पे। गरीदा मेरे बच्चे हैं, मैं जुलूस को लीड कर रहा हूं। देखें, बात समझे, हम अपनी अगली नस्लों के लिए ये कर रहे हैं। जो लोग अभी घर में बैठे बात नहीं समझ रहे ना, उनको एहसास अगर है और खामोश है, वो अपना हक अदा नहीं कर रहे। क्योंकि जो बुराई है, चाहे मैं करूं, चाहे नून का करे, चाहे पीपल्स पार्टी का करे, कोई भी करे, बुराई है, करप्शन है, चोरी है, मुल्क को लूटना है, नुकसान पहुंचाना, मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। हम लोग अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं, हम लोग अपनी अगली नस्लों के लिए और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हम भी गलतियां कर सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत इस मुल्क को संवारने की है। वो उसके लिए हमारी जानें जाती हैं, एक नहीं 100 दफा जाएंगे। हम मतलब मैं खुद तैयार हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, जब मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ तो मेरे वर्कर्स तो मेरे साथ खड़े हुए सारे। ये क्या कर लेंगे? ये 2 को मार देंगे, 10 को मार देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये लोग जिंदगी में, पाकिस्तान की तारीख में ये जलील होके रह जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इस गिरफ्तारी के पीछे, जो कि आज हुआ है सारा मामला, इस वक्त भी पुलिस रेंजर जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अदालत के अहकामात पे हो रहा है। हुकूमत कह रही है कि अदालत के अहकामात पे हो रहा है। पुलिस ने भी जो आज वारंट चस्पा किए हुए थे साइन बोर्ड्स के ऊपर, वो अदालत की तरफ से वारंट थे। तो हुकूमत कह रही है कि हमारा तो काम है नहीं, अदालत बुला रही है इमरान खान साहब को। गरीदा ये जो पर्चे बने हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, आपने PTI की तनकीद की है, आपने अपनी तरफ से जो सीधी बात करने की कोशिश की, आपने वही की है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जो पर्चे बन रहे हैं,
ये पर्चे कोयटा में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, ये पर्चे हैं। ये मतलब बिल्कुल सिर्फ तंग गलत करने के लिए कर है, रहे ये हैं। बिल्कुल गलत है। ये सियासी इंतकाम की एक शक्ल है। और मैं पहले जब ये हरकत कर रहे हैं, जब ये लोग इस हरकत पे आ गए, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अपनी जानें दे देंगे, इन यजीदों के आगे हम नहीं झुकेंगे। अभी बात एक हद से पार हो गई है। इन लोगों ने जो हरकत की है जमान पाक में, आप लाहौर को देख लें, आप कराची से पेशावर तक देखें, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं कि अभी उठने का वक्त है। ये वो वक्त है कि जहां पे हमने अपना यहाँ पे फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान की आज उठना है या नहीं उठना है। अगर नहीं उठना है तो घर बैठे रहो, वही सहते रहो जो आज तक हो रहा है। इन लोगों की आप पर्सेस देखें, इनके आप वो हैंड बैग देखें, इनके आप जूते देखें, 20-20 लाख के जूते पहन के ये लोग गरीबों के अंदर बैठते, इनको शर्म नहीं आती? ये पैसा ये कहां से लाए? तो हम तो बिल्कुल हमने तय कर लिया कि जो हमने कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और हम इस वक्त यजीद को हम बता रहे हैं, और ये सारे मिल के टोला है यजीदों का, हम बता रहे हैं कि हम खुदा की कसम कट जाएंगे, लेकिन हम अभी नहीं छुपेंगे। इमरान खान पे सियासी तनकीद ये भी हो रही है कि उन्होंने आज एक मौका जाया कर दिया, या वो एक मौका जाया कर रहे हैं एक बड़ा सियासी लीडर बनने का। बेहतर होता कि वो खुद बाहर निकलते, आराम से पुलिस की गाड़ी में बैठ जाते, एक बड़े सियासी लीडर बन जाते, और खुद गिरफ्तारी दे देते, जो कि आज शाह महमूद कुरैशी ने भी एक तरह से ऐलान किया या बात की उन्होंने कि इमरान खान आज खुद गिरफ्तारी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो देखने में आया नहीं। अभी भी रात बाकी है, पुलिस वहां मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। कि आपने समझते एक सियासी लीडर के कद काट में इजाफा होता है, आप खुद एक सियासी कारकुन हैं, सियासी लीडर हैं आप खुद एक, आपने समझते कि एक बड़े सियासी लीडर की पहचान होती है कि वो खुद गिरफ्तारी दे दे और अपने कारकुनान को महफूज रखे? देखिए गरीदा, चीजें असूलों पे होती हैं, आप असूलों पे फैसला करते हैं। ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं ना, देखिए तोशा खाना से मर्सिडीज लिए इन लोगों ने, वो गैर कानूनी है। तोशा खाना से गाड़ी लेना, वो घड़ी लेना गैर कानूनी नहीं है। अगर घड़ी लेना गैर कानूनी तो ये सब चोर है, ठीक है ना? लेट्स बी, एप्पल्स को एप्पल्स कहे ना, ठीक, एप्पल्स को एप्पल्स कहे। हम लोग ये ना करें कि खान के लिए एक बात करें और बाकियों के लिए एक बात करें। वो ये लोग जितने बड़े, ये लोग इस टाइम पे डाकू हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, और ये पूरा टोला है। इन लोगों ने जो कुछ किया है, मैं खुदा की कसम, मुझे नहीं पता है कि आज रात के बाद हम जिंदा होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन मैं आपके ऊपर एक या कि खुदा का वास्ते इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए हम लोग कहीं गलत हैं तो बताएं, लेकिन हम लोग अपनी यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे अभी मुश्किल से कोई 200-250 बंदे हैं, और हमारे बंदे और भी आ रहे हैं। हम खुदा की कसम हर चीज के लिए भी तैयार बैठे हुए, जो इन्हें करने आज करके देखें। हम लोग खान को अरेस्ट नहीं होने देंगे कि जो मर्जी बोले, जो मर्जी झूठ गढ़े। हम लोग गरीदा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे पाकिस्तान को। ठीक है। यावर अब्बास साहब, आई होप कि मेरी आवाज आपको आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। इमरान खान ने एक 6 रुकनी कमेटी बना दी है, इन केस उनका अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो 6 रुकनी कमेटी मामलात को देखेगी। उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, मुराद सईद हैं, एजाज चौधरी हैं, सैफुल्लाह नियाजी हैं, लेकिन परवेज इलाही उस कमेटी में शामिल नहीं है, जो कि आपकी पार्टी के हालिया प्रेसिडेंट बने। ऐसा क्यों है? देखिए ये खान साहब का अपना स्वाभिमान है, वो जैसे उन्होंने किया है हम उनकी बात पे हैं। वो जिसको मर्जी डालें। यहाँ पे हम लोग भी बैठ के उस कमेटी के ऊपर बात कर रहे थे, हर कोई अपने अपने नाम देता है। खान साहब ने जो बेहतर समझा वो ही किया। लेकिन प्रेसिडेंट है ना, लेकिन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ना, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो आपकी पार्टी के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई कमेटी में नहीं भी है, अगर परवेज इलाही साहब का नाम नहीं है, परवेज इलाही का एज प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई उनके ऊपर अपने वाजिबात हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। तो हम वही कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैं अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ। लेकिन आज परवेज इलाही कहीं नजर नहीं आए। इमरान खान की गिरफ्तारी इतना करीब मामला पहुंच गया, आप सड़कों पे निकले हुए हैं, बाकी शाह महमूद कुरैशी तक बाहर निकले हुए हैं, लेकिन परवेज इलाही कहीं नजर नहीं आए। नहीं, वो आ जाएंगे, वो अपने वक्त पे आ जाएंगे। देखिए हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अटक में नहीं है। वो कोई इस टाइम पे इस्लामाबाद में, कोई पेशावर में, कोई किधर है। तो इस बात की हम फिक्र नहीं कर रहे हैं, सारे आएंगे। हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, अपना एहतजाज करेंगे भरपूर। और इंशाल्लाह ताला खान साहब की जहाँ तक वो अरेस्ट करने का मसला है, हम उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब के रहनुमा हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई भी वर्कर इमरान खान को अरेस्ट नहीं होने देगा, इसके लिए वो मर जाने तक के लिए तैयार है। परवेज इलाही क्यों शामिल नहीं है, जमान पार्क लाहौर में क्यों मौजूद नहीं है, कह रहे थे कि वो अपने वक्त पे आ जाएंगे, फिलहाल उनका वक्त नहीं आया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख आखिरकार आ गई है, लेकिन क्या इलेक्शंस हो सकते हैं इस डेट देने के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा में हालात कैसे हैं, इन पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे सूबाई इलेक्शंस के हवाले से। पंजाब के बारे में तारीख पहले ही आ चुकी है 30 अप्रैल की, लेकिन जो इस वक्त पंजाब में हालात हैं, खासतौर पे इमरान खान के अरेस्ट को लेके, मुमकिन अरेस्ट को लेके, तो मुश्किल नजर आता है कि पंजाब में कोई इलेक्शन हो सके, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो अभी तक उसका कहीं से आगाज नजर नहीं आता किसी भी सियासी जमात की तरफ से। खासतौर पर इमरान खान का यही शिकवा है कि उन्हें अरेस्ट करने का मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन कैंपेन ना कर सके, और अगर इमरान खान अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे पीटीआई ने अपनी हुकूमतें गिराई, वहां पे इमरान खान के मुमकिन अरेस्ट के बाद इलेक्शन कैंपेन को लीड कौन करेगा, इलेक्शन कैंपेन किस तरह से हो जाएगी। पंजाब की डेट तो पहले ही आ चुकी थी, खैबर पख्तूनख्वा की डेट आज आ गई है, और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के बारे में भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान मौजूद हैं। खासतौर पे जो अमन अमान की सूरत हाल है केपी में, उसको लेके बहुत से संगीन सवालात मौजूद हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां पे अमन अमान की सूरत हाल इतनी हौसला अफजा नहीं है कि वहां पे इलेक्शन कैंपेन मुमकिन हो सके। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में डेट आने के बाद किस कदर मुमकिन है कि इलेक्शंस हो सकें और वाकई हो सके। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों सूबों में, सूबाई इलाकों में क्या इलेक्शंस हो सकते हैं, और खासतौर पर फोकस करेंगे इस सेगमेंट में केपी के हवाले से, क्योंकि वहां की इलेक्शन की डेट आज ही गवर्नर ने दी है, हाजी गुलाम अली साहब ने। और यहां पर ये इस बात को बताना भी बहुत अहम है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज ही पाक अफगान बॉर्डर पे अगले मोर्चों का दौरा किया है, जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया है, और वहां पे एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को और पूरे केपी समेत पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। तो आर्मी चीफ के आज के विजिट के बाद और आज ही खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की डेट भी आई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और इलेक्शन कैंपेन वहां पे हो सकेगी। बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और आज आखिरकार आपने इलेक्शन की तारीख दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये सियासी बयानियां बना रही थी कि अगर डेट नहीं आती तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा सियासी पेंतरा इस्तेमाल किया जाएगा कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन बहरहाल आज डेट आपने दे दी है इलेक्शन की, अब जिम्मेदारी किसकी है कि पुरअमन इलेक्शन करवाए जा सकें, गिवन दैट कि आज आर्मी चीफ ने साउथ वजीरिस्तान का भी दौरा किया है, खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया है, और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए अज़म का इजहार किया है। गवर्नर साहब, 28 मई तारीख दे दी, और अब इलेक्शन कमीशन का काम है, वफाकी हुकूमत का काम है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का काम है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने तहरीरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, और इसी तरह ये जो मर्ज एरिया है, बाकी जो एरिया है, उसमें अमन अमान की जो सूरत हाल है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने और हमने भी उसके सामने रख दिया। और अगर इन हालात में चीफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने है, उस फैसले के नतीजे में तारीख दे दी, लेकिन अमन अमान को बरकरार रखना और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और सूबाई हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उन तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा भी अब वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो ख़त्म करे, ताकि मुल्क में खासकर खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन इलेक्शन हो सके। क्योंकि एक तरफ तो तमाम सियासी जमातें चाहते नहीं है कि इंडिपेंडेंट अलग इलेक्शन हो, सूबे के और कौमी असम्बली के अलग हो, वो चाहते भी नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने मद्देनजर रखकर ये तारीख दी है।
जिम्मेदारी आप इलेक्शन कमीशन पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि उन्होंने पुरअमन इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाना है। आपकी इलेक्शन कमीशन से आज मुलाकात भी हुई है, वहां पे इस मुलाकात में डेफिनेटली आपने इन कंसर्न्स को सामने रखा होगा, तो उसके जवाब में ईसीपी ने क्या कहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी आज मुलाकात हुई है, आपने वहां पर भी अपने तहफ्फुज़ात बताए होंगे, ये सब कुछ, तो प्रेसिडेंट साहब का इस पे क्या मौक़िफ़ था? देखिए, सदर मुल्क से मुलाकात की और पहले भी मैंने कहा था, मेरी ख्वाहिश है और ज़रूरी समझता हूँ कि मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और ख़ासकर हमारे जो अमन व अमान की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, उन तमाम सूरत हाल से सदर साहब मुझसे ज़्यादा आगाह है, हमने भी उनको बता दिया है। और हमारी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन जो है ये ऐसे हो जाए कि एक पुरअमन तरीके से। तो आजकल आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्या हो रहा है, जानबूझकर के हालात जिस तरह वो बिगाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तारीख दे रहे हैं। तो उनसे तफसीली बात हुई है और अभी फिर उसके बाद 2 बजे इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी इंतहाई मुफीद बातचीत हुई है और खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में उनको तफसील से आगाह किया जी। और इस तरह मर्ज एरिया के जो तहफुज़ात थे उन लोगों के कि हमारा कौमी असम्बली की सीटें कम हो गई, हमारे सेनेट की सीटें कम हो गई, मरदम शुमारी में हमारे साथ चूंकि हम नीचे सटल एरिया में आए थे, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन के बदले हम आए थे, हमें टोकन दिए थे कि पैसे देंगे और टोकन भी अभी कैश नहीं हो रहे हैं। तो ये सारा उनके होते और 1-2 दिन पहले पिशावर में उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रात को मुझे मालूम हुआ कि कल उन्होंने इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्राइबल एरिया के जितने पुराने लोग हैं मर्जर एरिया के। तो ये सारी सूरत हाल उनको बता दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जब तफसीली बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हमारा फैसला है वो हमारे सामने है जी। और वो फैसला मैं भी कहता हूँ और वो भी कहते थे कि इसको हमें मानना पड़ेगा। तो फिर चूंकि काफी बहस के बाद हमने कहा कि चूंकि रमजान है और रमजान में ऐसे भी कैंपेन इस दहशतगर्दी के वाकयात में नहीं हो सकते। आज कल भी आपको अगर इल्म हो और आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि 6 आदमी लकी मरवज और टांक में मर्दम शुमारी वाले जो पुलिस एहलकार उनके साथ से उनको निशाना बनाया गया। इसी तरह डीपीओ 4 सदे पे हमले हुए, 2-3 उनमें पुलिस जख्मी हुए हैं। तो इस हालात को मद्देनजर रखकर हमने कहा रमजान में अंधेरे रात में कोई कैंपेन नहीं कर सकेगा। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन जो हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो काफी बहस के बाद हमने कहा कि 28 मई जो है ये इलेक्शन के लिए हमने डेट दे दिया ताकि 28 तारीख हो जाए और कोशिश करेंगे कि ये जो हालात है ये दुरुस्त हो। और सूबाई हुकूमत ने जो तहफ़्फ़ुज़ात लिख के भेजे थे हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा आपकी जिम्मेदारियों में से एक है, ताकि अगर वो ना हो तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है गवर्नर साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि आपने ये हालात का तो बता दिया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हालात क्या हैं, इलेक्शन की डेट भी आपने दे दी है, लेकिन बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा क्या आप समझते हैं कि डेट देने के बावजूद भी, गिवन दैट के सूबे में अमन अमान की सूरत हाल क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, आप समझते हैं कि डेट देने के बावजूद भी इलेक्शन वहां पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए, इस हालात में जो जिस तरह ये अमन अमान की सूरत हाल है और कल जो 8-10 बंदे जख्मी और मारे गए, शहीद हुए हैं, तो आप खुद देखेगा अगर एक एरिया में मर्दमशुमारी वाले लोग नहीं जा सकते और उन पे फेयरिंग हो रही है, तो ये तो फिर हमारे जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट दी होगी। हमें भी जो रिपोर्ट है वो हमने सामने रख दी उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली हमसे बात कर रहे थे कि आज इलेक्शंस की डेट तो आ गई है, लेकिन सूबे में अभी भी अमन अमान के चैलेंजेस मौजूद हैं और इलेक्शन कैंपेन को पॉसिबल बनाने के लिए, पुरअमन रखने के लिए, इलेक्शंस के इनेकाद को पुरअमन रखने के लिए गवर्नर जिम्मेदारी डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह at 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।